शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों देखो, ये क्या है? यह है पहाड़। ओ जमो ओ जमो हो जमो ओ जमो डो जमो पहाड़। देखो कितने सारे वर्णों को जोड़कर बना है ये। इसी तरह दीपक, दो जमो ई जमो पो जमो ओ जमो को जमो दीपक बना। बच्चों, इन दोनों ही चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़ने से हमें इनका अर्थ समझ में आ रहा है। यदि हम इन शब्दों में प्रयोग हुए वर्णों का स्थान बदल दें तो शब्द बनेंगे, देखो इस तरह। हमने क्या? डो जमो ओ जमो हो जमो ओ जमो पो जमो आ। तो बच्चों डहाप, क्या डहाप से आपको कोई अर्थ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। इसी तरह देखिए, को जमो ओ जमो पो जमो ओ जमो दो जमा ई कप दी। तो बच्चों, क्या आपको कोई अर्थ समझ आया? नहीं आया। यह दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अतः हमने जाना जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाता है, और जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द नहीं है। तो चलिए देखिए, वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड। दूसरा है निरर्थक शब्द यानी कि मीनिंगलेस वर्ड। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड विभिन्न वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे बालक, बगीचा, पुस्तक, महल आदि। निरर्थक शब्द यानी कि मीनिंगलेस वर्ड विभिन्न वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कलवा, चागी, कतस्पू, लहम आदि। ध्वनिबोधक शब्द देखिए, साउंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? बच्चों, सार्थक और निरर्थक शब्दों के अलावा भी कुछ ध्वनिबोधक यानी कि आवाज वाले शब्द होते हैं। आइए जाने। जैसे बच्चों, पशु पक्षियों की आवाजें। तोता करता है टे टे, कबूतर करता है गुटर गू, कौवा करता है काव काव, वही बच्चों मुर्गा करता है कुकड़ू कू, और चिड़िया करती है ची ची, और कोयल कू कू, बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ, और मेंढक करता है बच्चों टर टर, और कुत्ता करता है भौं भौं। इसी तरह बच्चों कुछ पदार्थों की भी आवाज आती है। जैसे घड़ी होती है ना, तो घड़ी की सुइयां बच्चों कैसे करती है? टिक टिक, बादल गड़गड़, घंटी टन टन, और पानी टप टप, पत्ते करते हैं सरसर, हवा करती है साए साए, सिक्के करते हैं बच्चों खन खन, ढोल करता है ढम ढम, और रेलगाड़ी करती है बच्चों छुक छुक। तो बच्चों, ये भी कुछ आवाजें होती हैं जिन्हें ध्वनि बोधक कहा जाता है, ध्वनि बोधक शब्द कहा जाता है। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।